जब किसी व्यक्ति को फीवर आने लगता है, जैसे कि डेंगू हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तो इस कंडीशन में पेशेंट को भूख नहीं लगती, खाना खाने की इच्छा नहीं होती, पेट भरा-भरा महसूस होता है। कई बार फीवर आने की वजह से लगातार वोमिटिंग होती रहती है या फिर खाना देखते ही उल्टी लगने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादा दिन जब फीवर रहता है, तो प्रॉपर तरीके से जो लिवर होता है वर्क नहीं करता है। उसके जो एंजाइम्स होते हैं लिवर के या फिर जो फंक्शन होते हैं, लिवर फंक्शंस होते हैं, वो सही तरीके से वर्क नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को भूख नहीं लगती है। इसके साथ ही लगातार पेट में दर्द बना रहता है, एसिडिटी हो जाती है। टाइफाइड एक ऐसा फीवर है जिसमें पेट दर्द लगातार बना रहता है, दस्त भी लगने लगते हैं, इंडाइजेशन हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी भूख नहीं लगती है। डेंगू या फिर मलेरिया हो जाता है, तब भी पेशेंट को भूख नहीं लगती है, लीवर के जो फंक्शंस होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते हैं। तो अपन इस वीडियो में जानेंगे ग्रो ग्रो सिरप के बारे में। ये किस तरह से भूख को बढ़ाती है, लीवर के फंक्शन को ठीक करती है, इसके डोज क्या होते हैं, इन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से पेशेंट्स को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल पर नए, सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहें। तो सबसे पहले जानेंगे ग्रो ग्रो सिरप के बारे में। ये सिरप होती क्या है? दोस्तों, ये एक ब्रांड नेम है जिसको एबट कंपनी बनाती है। इसमें जो कंटेंट होता है, साल्ट होता है, इसमें साइप्रोहेप्टाडीन होता है, ट्राइकोलिन सिट्रेट होता है, सार्बिटॉल होता है। ये सिरप कुछ इस तरह की पैकिंग में आती है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको। इसमें जो कंटेंट दिए हुए हैं वो आप पढ़ सकते हैं। इसमें साइप्रोहेप्टाडीन 2 mg, जो ट्राइकोलिन सिट्रेट 275 mg होता है, उसमें सार्बिटॉल 2 ग्राम होता है। तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है जो भूख को स्टिमुलेट करता है, भूख को बढ़ाता है। इसी सेम कंटेंट की सिरप आप किसी अदर कंपनी की भी ले सकते हैं। मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं करता हूँ, ये एबट कंपनी का है, लेकिन ये आसानी से हर जगह मिल जाती है और मैंने कई सारे पेशेंट को ये प्रिस्क्राइब की है, बहुत से पेशेंट्स को दी है, तो अच्छा वर्क करती है, भूख बढ़ा देती है। तो आप ये सेम ले सकते हैं, ग्रो ग्रो सिरप नाम है, या फिर इसी सेम कंटेंट की किस कोई दूसरी सिरप भी ले सकते हैं। कई सिरप सिप्रोहेप्टाडीन के आपको मेडिकल स्टोर्स पे मिल जाएंगे, लेकिन आपको कंपनी ब्रांड जरूर देख लेना चाहिए। कई सारी मार्केट में जेनरिक मेडिसिन ऐसी होती हैं जो अच्छी तरह से वर्क करती हैं, लेकिन उनमें जो पोटेंसी होती है वो कम होती है, आप उनको ले सकते हैं। इसका इस्तेमाल उन पेशेंट्स में किया जाता है जिनको भूख नहीं लगती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती, खाना देखते उनको वोमिटिंग जैसी लगने लगती है, पेट भरा भरा रहता है, या फिर उनके जो लीवर के फंक्शन होते हैं वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हैं, या फिर फीवर आने लगता है तब भूख नहीं लगती है। कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं उनका फीवर ठीक हो जाता है, ट्रीटमेंट होता है, फीवर ठीक हो जाता है, लेकिन फीवर जाने के बाद भी उनको वीकनेस बनी रहती है और काफ़ी दिनों तक भूख नहीं लगती है। कई पेशेंट्स मैंने देखे हैं डेंगू मलेरिया के या फिर टाइफाइड के, उनका फीवर ठीक होने के बाद भी उनको भूख नहीं लगती है, 15-20 दिनों तक वो वीक होते चले जाते हैं, वजन तेजी से कम होने लगता है। तो इस कंडीशन में आप इस सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी अच्छी सिरप है। इसका जो डोज होता है, इसको 5 से 10 ml खाना खाने के आधा घंटा पहले लेनी है, खाना खाने के बाद नहीं लेनी है, आपको ध्यान रखना है। खाना खाने के आधा घंटा पहले 10 ml लेनी है आपको। अगर कोई एडल्ट पेशेंट है जिसकी एज 18 प्लस है और वजन 40 प्लस है, उसको 10 ml लेनी चाहिए। दिन में 3 बार तक ले सकते हैं इसको, खाना खाने के आधा घंटा पहले दिन में 3 बार तक ले सकते हैं। अगर कोई पेशेंट बच्चा है जिसका वजन 30 किलो से कम है, ऐसे पेशेंट्स को 5 से 7 ml लेनी चाहिए खाना खाने के आधा घंटा पहले। ये भूख को बढ़ाती है और जो प्रमोट करती है लीवर के फंक्शंस को, प्रॉपर तरीके से वर्क करने लगते हैं, पेशेंट की भूख बढ़ने लगती है। और इसके साथ ही जिन लोगों को एंजाइटी रहती है, नींद नहीं आती, घबराहट जैसी बनी रहती है, कई सारे फीवर के पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको घबराहट बेचैनी जैसी रहती है, जब ये सिरप ऐसे पेशेंट को देंगे तो उनको घबराहट बेचैनी भी कम हो जाएगी। अगर नींद कम आती है तो नींद भी आने लगेगी। तो अब जान लेते हैं कौन से पेशेंट्स को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट पहले से सिप्रोहेप्टाडीन की टैबलेट ले रहा है या फिर सिरप ले रहा है, तो ऐसे लोगों को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस सिरप को लेने से कोई प्रॉब्लम दिखती है, जैसे कि कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं इसके, जैसे कि ब्लड विजन यानी कि धुंधला दिखाई देने लगता है कुछ पेशेंट्स को, या फिर मुंह सूखने लगता है, ड्राइनेस आ जाती है, नींद जैसी लगने लगती है, तो ऐसे लोगों को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अपने डॉक्टर से बताना चाहिए। और इसके साथ ही अगर कोई ऊंचाई पर काम करता है, हैवी वर्क करता है या फिर ड्राइविंग करता है, तो ऐसे लोगों को इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस सिरप को लेने से कभी कभी सुस्ती और नींद लगने लगती है। तो इसीलिए इस सिरप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर इस सिरप का यूज़ कर रहे हैं तो घर पर ही रहकर रेस्ट करना चाहिए, जब तक कि आपकी भूख सही नहीं हो जाती है। फिर उसके बाद इस सिरप को आप बंद कर सकते हैं
अपना रेगुलर काम कर सकते हैं, जो भी आप काम करते हैं। प्रेगनेंसी में इसको नहीं लेना चाहिए। अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है, अगर लेना चाहती है, उसकी भूख कम हो गई, उसके लिए बेटर रहता है आयरन के सप्लीमेंट और फोलिक एसिड लेना चाहिए। लेकिन फिर भी लेना चाहती हैं तो अपनी डॉक्टर की सलाह से इस सिरप का इस्तेमाल करें। अगर कोई पेशेंट किडनी डिजीज़ का है, लिवर डिजीज़ का है या फिर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे लोगों को भी इस सिरप का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। तो ये 200 ml की एक सिरप होती है, जिसकी कीमत लगभग मैं बता देता हूँ, 123 रुपये एमआरपी है इसकी। लगभग 100-110 रुपये में आपको मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी डिस्काउंट के साथ में। अगर आपका अच्छा जानने वाला कोई मेडिकल स्टोर है और भी ज़्यादा डिस्काउंट दे सकता है, अगर जानने वाला है, दोस्त है आपका, तो 80-90 रुपये की भी आपको मिल सकती है, ज़्यादा डिस्काउंट अगर लेते हैं। काफ़ी अच्छी सिरप है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लेके देखिए 100% रिजल्ट आएगा इसका, भूख अच्छी तरह से लगने लगेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे।